गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th का लास्ट सीरीज पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 का हीट एंड इट्स इफेक्ट। इसके पहले सीरीज में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्ट कैसे होता है। देखिए, आपको पता है कि जब कोई भी मटेरियल को आप हीट करते हैं तो हायर एरिया से, मतलब हायर कंसंट्रेशन एरिया जहाँ पे हीट ज़्यादा है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कम की तरफ, लोअर की तरफ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। आज यहाँ बात करना है कि गुड एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कोई मटेरियल जो हीट को क्विकली पास करता है, मतलब कि दोज मटेरियल विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट वेरी क्विकली इज नोन एज गुड कंडक्टर। मतलब जिसमें हीट का ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, निकेल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है? आयरन। ये सभी गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अगला आता है बैड कंडक्टर। इसका मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो हीट को तेजी से ट्रांसफर न करे या अलाउ न करे फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर। मतलब द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द पास ऑफ हीट इज नोन एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको हम लोग इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। किसको? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इंसुलेटर का मतलब यही होता है जो हीट को अलाउ न करे, ट्रांसफर न करे, पास न करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इसके एग्जांपल है वुड है, पेपर है, ब्रिक है, स्टोन है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पाइप है। ये सभी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बात समझ में आ रही है? अगला मीनिंग आता है आपका कि यूज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज कहाँ करते हैं? यूज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज कहाँ है? जैसे जो भी आप कुकिंग मटेरियल फूड बनाते हैं, जैसे कि बर्तन बनाते हैं, एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, ब्रास का होता है, एलोइस का होता है। ये सभी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो इजीली या फास्टली या क्विकली क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है? आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बात सही में आ गया? अगला आपका आता है यूज ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यूज ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये होता है कि जिसमें हीट अलाउ न करे। आपने देखा होगा जो भी आप कुकर यूज करते हैं, प्रेशर कुकर, देखिएगा जो उसके ब्लैक कलर का जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग हैंडल। वो क्या करता है? वो एक ऐसा अप्लायंस है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है और आप इसको क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। वो हीट नहीं होता है, मतलब उसमें हीट कंडक्ट नहीं हो रहा है। फिर आपको पता है फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग का मतलब होता है ये स्पेशली प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, जो कि कैल्शियम होता है, जिसमें भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब ये बैड कंडक्टर है। तो पहला इंसुलेटिंग हैंडल जो कि कुकर पे, फ्राई पैन पे लगे होते हैं। फिर क्या होता है? फॉल्स सीलिंग होता है जो कि हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प नहीं करता। क्लियर हो गया? फिर अगला पता है वुलन गारमेंट। वुलन गारमेंट जो भी आप गर्म कपड़े पहनते हैं
जब एक बार हीट अंदर जाती है तो बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए क्या होता है, आपको ठंडी में ज़्यादा गर्मी होता है उन कपड़े पहनने पे। क्लियर हो गया। फिर होता है इग्लू। इग्लू जो होते हैं, जो भी पहाड़ी एरिया है जहाँ पे बर्फीले एरिया होते हैं, आइसी एरिया होते हैं, वहाँ पे इग्लू बनाए जाते हैं। उनमें से हीट जो होता है अंदर से बाहर ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, इसलिए हमेशा क्या होता है, गर्म रहता है, वार्म रहता है। फिर आता है डबल वाल। क्या होता है, डबल वाल का मतलब होता है उसमें से हीट आपका ट्रांसफर नहीं होता है बाहर, आपको हमेशा वार्मनेस और गर्मी का एहसास होता है। फिर होता है गनी बैग। गनी बैग का मतलब यही है कि जो हीट को ट्रांसफर न करे बाहर, हमेशा क्या रखे, वार्म रखे, गर्म रखे। तो अब यहाँ जानेंगे कि हीट कहाँ काम होता है, गुड एंड बैड टेम्परेचर का। अब हम अगला एलिमेंट में हम जानेंगे कन्वेक्शन। देखिए जो कन्वेक्शन जो होता है स्पेशली लिक्विड एंड गैस में होता है, ये सॉलिड में नहीं होता। तो एक बार जान लेंगे कि कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड, दे ओनली टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैस। मतलब सॉलिड में नहीं होता है, केवल गैस में, किसमें होता है, लिक्विड में होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये होता क्या एक्चुअली, कन्वेक्शन में जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। उन्हीं मूव से क्या होती है कि एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड और गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड और गैस इज नोन एज कन्वेक्शन। मतलब कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जो लिक्विड जो एक्चुअल मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, जो केवल लिक्विड और गैस में होता है, सॉलिड में नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। फिर अगला आपका होता है कि स्पेशली इसका क्या इंपॉर्टेंस है कन्वेक्शन का। तो आपके बुक में हेडिंग है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करेंगे। तो आप देखेंगे हॉस्पिटल में इस समय कोरोना काल चल रहा है, उसमें आप एक नाम सुना होगा वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है तो जानेंगे। जिससे यूज होता है पहला वेंटिलेटर में होता है। सेकेंड आपका आता है इसका यूज किया जाएगा चिमनी, जहां पे ईंटें बनती हैं, चिमनी। अगला आपका होता है इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर। इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर। फिर से सी ब्रिज, सी ब्रिज। फिर आपका होता है लैंड ब्रिज। कहने का मतलब है जो भी कन्वेक्शन जो है आप जान गए कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल के एक्चुअल मूवमेंट्स होता है, उससे एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है। इसका यूज क्या है, वेंटिलेटर में आपको पता है जब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको क्या किया जाता है, आपको वेंटिलेटर दिया जाता है, इससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। चिमनी आपको पता है जहाँ ईंटें बनती है वहाँ से जो डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं उसको निकाला जाता है। इंस्टॉलेशन आप क्या है, रूम हीटर। आपका जो रूम हीटर होता है उसमें कि जो भी उसमें हीटर में जो भी चीजें होती हैं लिक्विड या जो भी गैसेस है वो आपको वार्म रखती हैं। फिर अगला आपका होता है सी ब्रिज, और क्या होता है लैंड ब्रिज, जहाँ यूज होता है किसका, कन्वेक्शन का। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अगला आपका हेडिंग आता है रेडिएशन। अगला आपका हेडिंग क्या आता है बाबू, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है जो भी सनलाइट है वो सीधे अर्थ पे आता है बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के, किसी सोर्स ऑफ मीडियम के। तो हम उसका क्या बोलते हैं, हम लोग स्पेशली रेडिएशन बोलते हैं। इसका होता है डिफिनेशन, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। क्लियर है। मतलब ऐसा कोई हीट जो बिना किसी मीडियम में क्या होता हो, ट्रांसफर होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। और रेडिएशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से ये हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जहां ज्यादा से कहां कम की ओर क्या करता है, मूव करता है, ट्रांसफर करता है विदाउट एनी मीडियम। मतलब
इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। तो आपको पता है जो भी सनलाइट होता है वो निकलता है, वो सीधे जो भी अल्ट्रावेज होते हैं या वेवलेंथ होते हैं डिफरेंट टाइप के कलर के, वो उसको क्या करते हैं अपने अपने कैपेसिटी से एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि आप हाई क्लास में पढ़ेंगे। और उस चीज़ को क्या करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वार्म होते हैं, गर्म होता है, फिर से एनर्जी क्या होती है इजेक्ट होती है, बाहर निकलती है और पूरा एटमॉस्फेयर जहाँ का होता है वो भी क्या होता है हीट होना शुरू हो जाता है। किसके मीडियम से? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको जानना है कि जो भी शाइनी सरफेस होता है, जो भी कलरफुल सरफेस होते हैं, वो ज्यादा रेडिएशन क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, और जो भी शाइनी नहीं होने से व्हाइट कलर ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ आपके मिलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेडिएशन या एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, वो जानेंगे। यहाँ पे आपका है सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। तो चलिए पहला बात करेंगे। पहला इसका होता है कि आप देखिएगा आप गर्मी के दिनों में व्हाइट कपड़े पहनते हैं और ठंडी में कलरफुल पहनते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से। क्योंकि जो भी आपने बताया कि अभी आपको कि जो भी कलरफुल या जो भी शाइनिंग क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी हीट होते हैं और गर्मी करते हैं। लेकिन जो व्हाइट सरफेस होता है वो एकदम कम से कम एब्जॉर्ब करता है और गर्मी नहीं होती। इसीलिए हम लोग गर्मी में क्या पहनते हैं व्हाइट, और ठंडी में विंटर में क्या पहन सकते हैं कलरफुल क्लॉथ का यूज करते हैं। दूसरा आपका होता है कि जो भी घर है या जो भी घर होता है होम होता है, अगर वो कलरफुल पेंट हुआ तो ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर वही व्हाइट पेंट है तो कम गर्मी होती है क्योंकि वो थोड़ा सा कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये भी इसका क्या है मेन रीजन है। फिर अगला आता है कि जो बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करके जल्दी से गर्म हो जाता है, और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है कम गर्म होता है। क्योंकि देखिए जो नीचे तो कढ़ाई के ऊपर रंगा जाता है ब्लैक कलर से कि क्या करते हो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। फिर आपको होता है कि द कंटेनर ऑफ सोलर कुकर, जो भी सोलर कुकर होता है उसका जो कंटेनर होता है पूरा पेंट होता है ब्लैक कलर से या ऑरेंज कलर से, क्योंकि वो क्या कर सके मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और जल्दी से हीट हो सके। फिर आपका आता है जो भी आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है सेम वही कंडीशन है, उसमें भी कलरफुल यूज किया जाता है। मतलब कहने का है कि जो भी कलरफुल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो भी नॉन कलरफुल होते हैं या वाइट होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो इसके सारे इंपॉर्टेंस हैं। इस तरह से आपका चैप्टर क्या हुआ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।